This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघशुद्ध नवमी दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय उदावर्तादि निदान शङ्खं चक्रं जलौकान् ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाय कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयम् सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् आ? ओम शांति शांति शांति। अत उदावर्ताते चिकित्सनम चैप्टर शुरू हो रहा है। रुक्षे कोदरव जीर्ण बुद्ध चणक क्रुद्धो निलोधो वहन् रुद्ध्वा वर्त्ममलं विशोष्य कुरुते विण्मूत्र संगम ततः हृत्पुष्टोदरबस्तिमस्तकरुजः सश्वासकासं ज्वरम् गच्छन् ऊर्ध्वमसौ हि नूनमनिशं कोपादुदावर्तयेत्। तो वृक्षैः कोदरवजीर्णमुद्गचणकैः अनिलः अधः अनिलः क्रुद्धः वहन् रुद्ध्वा वर्त्म। तो वृक्ष कोदरव जीर्ण मुद्ग चणक इससे अपान वायु प्रकटित होकर वर्त्ममलम विशोष रुद्ध्वा वर्त्ममलम मल का जो मार्ग है उसको रोध करके विशोष उसका शोषण कर विणमूत्र संगम तथा कुरुते। विण और मूत्र संग पुरुष संग और मूत्र संग करता है। हृत्पुष्टोदर बस्ति मस्तक रुजहा हृत्पुष्ट उदर बस्ति मस्तक इनमें रुजा सकाश श्वास श्वास कास श्वास कास ज्वर गच्छन ऊर्ध्वमसौ ये नून नलिशम कोपादुदावत और ये ऊपर चढ़कर कोप से उदावर्त इस प्रकार से निर्माण करता है। कंकुष्ठ हिंग सिंधु थ त्रिवृद्धन्ति वचाभयाः चतुर्कस्य तु मूलं च कल्कीकृत्य पुच्छेद्घृतं चतुर्गणे गवां क्षीरे युक्तं स्तुक्षीरमात्रया उदावर्तो दरानाहान हंति पानेन सर्वथा। तो पहला घृत बताया गया है। कंकुष्ठ हिंगु सैंधव त्रिवृद्धन्ति वचा अभया चित्रक मूल इन सभी का कल्क करके चतुर्गुणे गवाक्षीरे 4 गुना गाय का दूध युक्तम स्नुक क्षीर मात्रा। तो स्नुक क्षीर की जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में देना है ऐसा रहेगा।
इस घृत को उचित मात्रा ने शुद्ध सेहट के दूध की थोड़ी मात्रा में पिलाकर पान करने से तो क्षीर मात्रा युक्तम ऐसा करेंगे तो थोड़ा उसमें स्नेही क्षीर डाल के ये घृत देना है। तो स्नेही क्षीर तो काफी स्ट्रॉन्ग विरेचक है। उदावर्तो दरान अन्यान हंतिपानेन सर्वदा। तो उदावर्त उदर आनाह इन सभी का नाश करता है। ये घृत भी वैसे अच्छा है, लेकिन इसके साथ में इसका दूध है सिहुंडी का, इस प्रकार का स्मुख क्षीर है। अतिसार चिकित्सा, अरे बाप तो इसमें एक ही योग दिया गया है, ये थोड़ा अजीब है। अब ऐसी बात हो सकती है कि जहाँ एक ही योग दिया गया हो तो रहता है, क्योंकि अगर विकल्प है तो हमें सोचने के लिए अवसर है कि क्या करें वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये बनाने में उतना कठिन नहीं है, सिर्फ के स्नोही क्षीर कितना देना है और उसको कैसे स्टोर करके रखना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उस घी में ही इस स्नोही क्षीर को मिला के रखेंगे क्या, और फिर उचित मात्रा में घी दे देंगे इस प्रकार से। तो वैसे मिश्रक स्नेह मैं प्रयोग करता हूँ, जो बहुत ही कष्टदायक इस प्रकार के मिलावट हैं। पहले तो सुकुमार ग्रुप का प्रयोग करता हूँ, उससे नहीं हुआ तो मिश्रक स्नेह का प्रयोग करता हूँ, या अभयादि मोदक का भी प्रयोग करता हूँ। फिर भी यदि इस प्रकार के व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन में ये काम करेगा ऐसा सुनिश्चित नहीं बता सकते हैं। तो ये काफी टेढ़ा मामला है। बहुत सारी जगह पचन होना जरूरी होता है, लंदन पाचन चिकित्सा पहले करनी पड़ती है, फिर अपने आप मलावट दूर हो जाता है। कारणों को टालना ही है, वो एक अलग बात रहेगी। और जब मानसिक कारण होते हैं, टेंशन्स होते हैं, तब ये काफी दिक्कत वाली समस्या होती है, क्योंकि ये टेंशन्स को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक पचन नहीं होगा, और पचन नहीं होगा तो मलावष्टम्भ दूर नहीं होगा। तो इसके लिए मदक प्रसाद होना ही जरूरी इस प्रकार का है, और वो कैसे करेंगे ये बड़ी समस्या है। तो मैं मानता हूँ कि इसको बना के रखे तो अच्छा रहेगा। बाकी गुर्त का पार्ट तो सिंपल है उसमें, और गवां का क्षीर है, गोमूत्र भी नहीं प्रयोग किया है, वो दुग्ध पाया है। तो सिर्फ स्नुही क्षीर कितना डालना है, और ये घी कितना देना है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और स्नुही क्षीर हमारे पास तैयार होना चाहिए, ये दूसरी बात इसमें है। अतः अतिसार चिकित्सा अत्यमुपान तिलपिष्ट विरूढ़ रूक्ष शुष्कामिषाद्वगम अध्यक्ष अध्यक्ष बद्धमल ग्रहण, हाँ फक्त विरेचन एवढीच आहे। बद्धमल ग्रहात येहि क्रुद्धो निलोतिसरणाय च कल्पते अग्निं बलं शिथिलयन् अपि तोयधातु। तात्यंबुपान तिल पिष्ट विरूढ़ रूक्ष शुष्क आमिष अध्यशन बद्धमल ग्रह वगैरह से क्रुद्धा अनिला प्रकुपित वायु अतिसरणाय च कल्पते। अतिसरण के लिए कारक होता है। अग्निम हत्वा मलम शिथिलयन अपि तो ये धातु, तो अग्नि का नाश करके मल का शिथिल करके और अपधातु को भी शिथिल करके वो अतिसार के लिए प्रवृत्त इस प्रकार का हो जाता है। सुश्लक्ष्ण तीक्ष्ण चूर्णं तु रसेन्द्र समभाविकं कांचनार रसैर्दृष्टं सर्वात् संसारनाशम्। सुश्लक्ष्ण तीक्ष्ण चूर्णं तु रसेन्द्र समभाविकं तो ये धातु क्यों कहा?
नहीं, शौषम्यापाम धातु अग्निम प्रवृत्ता, बाकी बलिदान वगैरह में भी अपाम धातु वृद्धा, इस प्रकार का ये जो अत्यमुपान से उदक व स्रोत की दृष्टि होती है। और फिर ये अतिसार के लिए प्रवृत्त करते हैं। सुश्लक्ष्ण तीक्ष्ण चूर्णम तो रसेंद्र समभागिकम। तो तीक्ष्ण लोह का चूर्ण होगा सुश्लक्ष्ण तीक्ष्ण लोह। तीक्ष्ण लोह का अत्यंत सूक्ष्म तथा भाप तथा पारद भस्म रसेंद्र समभागिकम या रस सिंधु संभाग, इन दोनों को लेकर कांचनार रसे रुष्टम सर्वाधि सारनाशक, ये सिंपल है काफी। तो तीक्ष्ण लोह भस्म और रस सिंधु और कांचन और रस की भावना थोड़ा अजीब है। ये तीनों जाने माने दवाइयां नहीं है अतिसार की इस प्रकार से। दर्द रस कहा गया है इसको। बनाने में आसान हो। ये लोह के अलग अलग जो प्रकार है उन सभी के भस्म बना के रखे, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। कल पार्थ काले घर पे आया था, वो भी रसशास्त्र में काफी औषधि है बना रहा है और 5 बार अष्टगुण भारत के अष्ट संस्कार कर चुका है। तो उसने एक किताब बताई लोह सर्वस्व करके, जिसमें 4 लोहों के बारे में, लोह अभ्रक सुवर्ण और ताम्र, इनके बारे में विभिन्न प्रकार के शोधन मारण वगैरह बताए गए हैं और उसके योग बताए गए हैं। छोटी पुस्तिका है सब लोग, मैंने कहा एक शेयर करने के लिए। तो शायद इसके बाद में वो करेंगे क्या कि मारण से लेकर क्या क्या गुणधर्मों में फर्क आता है, ये हमें थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन ठीक है, देखते हैं। सर्वातिसारनाशनम कहा है, इष्ट समय तीक्ष्ण कांचन आराम मर्दिता भोगनिता अतिसारज्ञ सूतोयम दरदर दुर्धरा उभया। तो पारद का है, अब ये पारद और लोह, तीक्ष्ण लोह, कांचनार की भावना और पुटपुट वहां अतिसार है, तो इसमें पुट देना है। तुम्बा तीर्थलोह के साथ पारद भस्म को कांचनार के रस के साथ मर्दन तथा पुटपाक विधि से पुटपाक कर एवं घोट कर रख ले। यह दरदुर नामक रस तथा उचित अतिसार शामक अनुभावों के साथ सेवन करने से अतिसार को नष्ट करता है। तो इसमें पुट भी दिया गया है। तो ये थोड़ा और आगे वाला इस प्रकार का होगा। अथा आनंद भैरव हिंगुलम वत्सनाभंच मदिचम टंकणम तथा कणा मर्दय समभागंच रसो ही आनंद भैरव। तो आनंद भैरव कास और आनंद भैरव अतिसार, इस प्रकार के दो मिलते हैं। तो शायद ये सिर्फ आनंद भैरव अतिसार ये सिंपल है पाठ वैसा। हिंगुल वत्सना मरीच टंकण पिप्पली संभाग लेके मर्दन करे, आनंद भैरव इस प्रकार का है। गुंजय का व अर्ध गुंजा व बलम ज्ञातवा प्रदाप है, गुंजा या आधा गुंजा दे दे। बुधनालय है चान कुटच से फलम त्वचम, और फिर उसके बाद में कुटच का फल और उसकी छाल, इसको चाटे बद से। चूर्णितं कर्षमान मात्रं तो त्रिदोषोत्थाति सारजित। या अगर कर्ष मात्र इतनी मात्रा में चूर्णित त्रिदोषोत्थ अतिसार, जो त्रिदोष अतिसार को नाश करने वाला है, दध्यन्नम नापे तथ्यम गव्याच्यम गवाच्यम तक्रमेव वा। तो दध्यन्न या गोघृत या तक्र, इस प्रकार से पिपासाया जलम शीतम विजया च हितानिशि। और
प्यास लगने पर शीत जल और रात में भंगा विजया देवी, इस प्रकार से। आनंद भैरव। शुद्ध हिंगुल कत्सनाम मच्छमरित कंकण चले शिशि भारती। इस रस के सेवन के बाद कुटज फल इंद्रिय का चूर्ण 1 कर्ष तथा कुटज की छाल 1 कर्ष शहद के साथ छाटे। इन्होंने इसको इसके साथ में, ये तो ठीक रहता है। कुटज का फल इंद्रज और कुटज की छाल ये 1-1 कर्ष इसके बाद में छाटे। तो शायद ये भी बात हो सकती है कि इसमें ये उतनी मात्रा में मिला के रखे और शहद के अनुपान के साथ दे दे। और दध्यन्नम दापयत तथ्यम, दही, भात या गाय का घी या गाय का मट्ठा। और रात में तो भंगा देने के लिए कहा गया है, तो ये थोड़ा सा अलग किस प्रकार का रहेगा, लेकिन आनंद भैरव अतिसार मिलता है तो ये भी पाठ है कि एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, ये वैसे बनाने में आसान है। इसमें पारद या गंधक कुछ भी नहीं है, हिंगुल है। तो ये भी थोड़ा अजीब रहेगा कि पारगंधक की कजली तो बनाए और हिंगुल सीधा प्रयोग में लाए। शुद्ध हिंगुल करके लेना पड़ेगा। सुधा सार रसः पृथक पलक गंधाश्म सूतन सूत संजात कज्जलि प्रद्राव्य निक्षिपेत व्योम पलैकम गत चंद्रिका। तो एक पल गंध अश्म या गंधाश्म यानी कि गंध का और सूत, इसकी कज्जली बना के, ऐसा ही होगा शायद। दोनों की कज्जली बनाकर प्रद्राव्य निक्षिपेत व्योम, उसका द्रावण करके उसमें अदरक डाले। पलैकम गत चंद्रिकम, इसकी चंद्रिका चली गई है, इस प्रकार का एक पल अदरक डाले। काष्ठेन आलोड्य तत्सर्वम क्षिपेत कुटज पत्र के, काष्ठ से आलोड़न करके इस कुटज पत्र पर रखे। पुनः संचूर्ण यत्नेन भावेत तदनंतर। जब सभी द्रवित होकर एक मेल हो गए तो गोले गोबर के ऊपर कुटज पत्ता रखे और उस पर गिरा दे। इसके बाद ऊपर कुटज का पत्थर रखकर ऊपर से गोबर की पोटली से दबा दे। भावे तदनंतरम, फिर चूर्ण करके उसको भावना देनी है। ये कुटज पत्र का पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार के परपटी बनाने के लिए कुटज पत्र का प्रयोग इस प्रकार का। बालतेन्दु फलद्रावैः क्षीर कौडुम्बरैस्तथा अरुणत्वग्रसैश्चापि दुग्धिनी स्वरसैस्तथा कुटपक्वस्य बालस्य दाडिमस्य रसैः शुभैः कृष्णकाम्बोजिकामूलरसैः कुटजवल्कजैः। काफी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर खरल में रख उसे महीन पीस ले और तेंदु के पत्तों के कच्चे फलों के रस या क्वाथ, गूलर का दूध, सोना पाठा छाव का क्वाथ, दुधिका का स्वरस, पुटपा द्वारा निकाला यह हुआ अनार के फल का रस, करिंदे फल का क्वाथ, कंपोजिका रक्तगुंजा लाल गुंगुनी, लता की जड़ तथा रस तथा कूड़े की छाल का क्वाथ, इन सबों के साथ अलग अलग एक एक दिन भावित करें। तुल्यांश विश्व गांधारी चूर्णम विपिकलितम मुस्तावत्सक दीप त्याग्नि मोच सारम सजीरकम।
वत्सनाभञ्च कर्षांशं प्रत्येकं तत्र निक्षिपेत् विषुर्भावे भूया शुण्ठिक वाक्येन सप्तधा इत्थं रससिद्धो रसपिष्टः करण्डे विनिवेशयेत्। पुनः सौंठ का चूर्ण 1 पर 50 ग्राम, गांधारी कंटकारी, मैंने पहली बार सुना गांधारी ये शब्द, का चूर्ण 1 कर्ष, नागरमोथा का चूर्ण 1 कर्ष, इंद्र का चूर्ण 1 कर्ष, अजवाइन का चूर्ण 1 कर्ष, मोचरस का चूर्ण 1 कर्ष, जीरा का चूर्ण 1 कर्ष तथा शुद्ध वसना चूर्ण 1 कर्ष मिला दे और पुनः सौंठ के साथ हाथ के क्वाथ से 7 बार भावित करें। ये द्विपलई क्यों कहा है? द्विपलिकम क्षिप्ते तुल्यांश विश्व गांधारी चूर्ण, मुझे तुल्य डालना है। ये द्विपल डालना है इस प्रकार से 50। फिर बाकी ये जो है वो कर्ष डालना है, कृष्ण काम्बोज का नहीं। मुत्सावत्सक दीप्याग्नि मोक्षसारम सजीरकम वत्सलाभं च कर्षांशम प्रत्येकम तथा निक्षेपेत और फिर शुद्धि के बाद से 7 बार भावना देनी है। इत्थम रसक पिष्टक करण्डे विनिवेशयेत्। सुधासार इति ख्याता सुधासार समद्यति, ये अमृत का सार, ऐसी उसकी कांति है या उसका प्रभाव है। दीपन पाचनो ग्राहे रुद्यो रुचिकरस्तथा दोषत्रयातिसारं च दुर्जयं भेषजान्तरे। तो दोषत्रयातिसार जो बाकी भेषज से सिद्ध नहीं होने वाला, आमं चैवं आरक्तं च ज्वराति सारमेव च। आम और आरक्त ज्वराति सार साति सारां विशुचि च प्रतिबध्नाति तच्च, और अतिसार युक्त विशुचि क्षण में नष्ट कर देती है, रोक देता है। मान्य मानव व्यतिक्रांतिरिव पुष्प पुण्य फलोदय। पुण्य फलोदय जैसे मान्यमान व्यतिक्रांति को दूर करता है, उच्च पुरुष का पूजा का व्यतिक्रम करने से पुण्य फलों का उदय प्रतिबद्ध हो जाता है, उल्टा है। पुण्य का फल प्रतिबद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ये अतिसार को प्रतिबद्ध करता है। ये तो मालूम नहीं मिलता है इस प्रकार का, और काफी मुश्किल भी है बनाना सुधा सार रस, क्योंकि सरक्त अतिसार में भी उपयुक्त है। तो शायद अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स बहुत ही पीड़ादायक है, और एलोपैथी में मेजोकोल का प्रयोग शुरू हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स काफी है और रोग तरीके से पूरी तरीके से मिटता नहीं है, तो बरसों बरसों तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसी हालात में कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। सोरण परपट्टी, मोचरस, पिच्छा बस्ती वगैरह वगैरह देते हैं। मैंने कुछ मरीजों में अंतराद कृमि ऐसा निदान करके कृमिग्न चिकित्सा की है, उसमें भी ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां नहीं दे सकते, हल्दी का प्रयोग करते हैं। कृमिग्ना हल्दी योषित प्रिया हट विलासन, हल्दी के पर्याय नाम में वो कृमिग्न है, इस प्रकार का बताया गया है। और व्रण के लिए हल्दी अच्छी है, बाहर तो हम लगाते ही हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अल्सरेटिव कोलाइटिस में जहां हमारा निदान कुर्मी इस प्रकार का होता है, और दूसरा जो है उसमें गोक्षुर एक अच्छा रसायन है।
अभी इसमें श्लक्षण का भी मैं प्रयोग करता हूँ। संगजीरक जो है वो रोपण श्लक्षण, ये एक बात बताई गई है। तो समान काल में दवाइयां देते हैं, इसमें ये देने की कोशिश करते हैं। और परपटी का तो प्रयोग होता ही है, स्वर्ण परपटी या अगर हो सके तो लोह परपटी या पंचामृत परपटी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉन्स्टिपेशन भी अगर हो जाता है तो भी तकलीफ वाली बात होती है। तो इस सब को काफी लोगों में प्रयोग में लाता हूँ और उसका अनुपान मनु का पाठ इस प्रकार का रखता हूँ। और पाठा मिश्रण वगैरह जो है वो एक इसमें अहम दवा इस प्रकार की रहेगी। पाठा धमासा, इसके साथ में सारीवा, और इसके साथ में चाहे इंद्रिय हो या फिर इस प्रकार से अनुपान में इसबगोल ये काली मनुके के क्वाथ में भिगोकर वो देना, ताकि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो और रक्त भी गिरना बंद हो जाए इस प्रकार से। फिर भी ये दिक्कत वाले रोगी होते हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ी भी बिगड़ जाती है तो फिर से बिगड़ जाते हैं। और एलोपैथी में तो कोई मतलब नहीं है इससे, मेजाफॉल या फिर स्टेरॉइड्स देते हैं आगे चलकर, और कहीं पॉसिबल हो तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। लेकिन मूल रूप से संप्राप्ति सुधरती नहीं है, ये किसमें अहम मुद्दा है। और एक अंतराद कृमि ये निदान ज्यादा तो लोग नहीं करते, तो मैं कुछ मरीजों में करने की कोशिश करता हूँ। और ये मान्य व्यतिक क्रांति इव पुण्य फलोदय, जैसे मान्य व्यतिक क्रांति पुण्य फलोदय को प्रतिबंधित करती है, उसी प्रकार से ये अतिसार को खंडित करता है। ये थोड़ा सा अजीब उदाहरण इस प्रकार का दिया है। रघुवंश के पहले सर्ग में पुराचक्रम उपस्थाय दौर्मी प्रत्यास्यतः शीतलपतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिपति धर्मलोपभयाद्रात्रि मृदुस्तातामिमां स्मरन् प्रदक्षिण क्रियाहार्यां तस्यां त्वं साधुमाचरः। और फिर तुम्हारा जो कार्य हो नहीं रहा है वो विद्धि सारगलम आत्मना प्रतिबद्धनाति श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रम। पूज्य पूजा व्यतिक्रम ये श्रेय को, कल्याण को अटकाव करता है, प्रतिबंध करता है। ये रघुवंश में इस प्रकार से आया है। और वशिष्ठ राजा को कहते हैं इस प्रकार से, और वो अभी हविष्य दीर्घ तत्रस्य सा चेतानि प्रचेतसा भुजंग पीत द्वारं पातालम् अधितिष्ठति सुतांतकीयां सुरभय कृपा प्रतिनिधिं शुचि आराधय सपत्नी का प्रीता कामधुना। तो उसकी बेटी जो है उसकी आराधना तुम करो, ऐसा वो वहां पे बताते हैं। तो पूज्य पूजा व्यतिक्रम, ये पुण्य फल से जो मिलने वाला है, पुण्य से जो फल मिलने वाला है उसको रोकने वाला होता है। तो इसी प्रकार से ये अतिसार को भी रोकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अरे बताने में काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इसी प्रकार का कुछ मिले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है। वैसे एलोपैथी में भी कुछ अच्छी दवाइयां नहीं है, और मरीज हमारे पास आते रहते हैं और काफी मुश्किल रहते हैं ट्रीट करना इस प्रकार से। अथ रसोत्तम पिष्ट विश्वाब्द कल्केन विधाय खलु चक्रिकां निक्षिपेत् स्वेदनी यंत्रे पक्वार्ध घटिकावधि आकृष्यत जलैरेव सम्मर संप्र संप्र संप्रमद्यात् हरेद्रसं संप्रमद्य अहरेद्रसं धार सार रसस्तत्र क्षिप्त्वा धान्यक मृन्मितं पूर्वोदितेषु रोगेषु प्रददीत जग्वरः। वचा हरिद्रागण कैन बी यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। नहीं, वचा हरिद्रागण काफी उष्ण द्रव्य है। वो अमातिसारा नाशन कहा गया है।
उसमें जो दूसरा है वचा हरिद्रादिगणो वचा जलदेवा नागराति विषामया हरिद्राद्वे यष्ट्या व कलशी कुटजोद्भवा। हरिद्रादिगण के बारे में सोच सकते हैं। वो उष्ण तीक्ष्ण नहीं है, वचादि का नहीं प्रयोग होगा। और इसमें थोड़ी भी उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां होती है तो सरकता तिसरा शुरू हो जाता है। ये काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। मूल में इसमें वर्ण भाव क्यों निर्माण होता है, ये सबसे अहम मुद्दा है। केवल कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में काफी अंतर है और ये भेदावस्था है। इसमें संचयन च प्रकोपं च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदं च यो व्यक्ति दोषाणाम समवेत विषय। तो जब व्रणभाव निर्माण हो जाता है तो भेदावस्था है और ये अंतिम अवस्था है इस दोष के हिसाब से देखा जाए। और इसलिए ये काफी मुश्किल इस प्रकार की अवस्था है। हरिद्राद्वे यश्याव पदशी कुटजोद्भवा, ये शायद सोच सकते हैं हरिद्रादिगण प्रयोग में रहने के लिए। और मोचरस का काफी प्रयोग किया जाता है, मोचरस का पिक्चरस भी किया जाता है। कुछ हद तक फायदा होता है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत वाला मामला है, इसमें संदेह है इस प्रकार का नहीं। इष्ट विश्वाब्द कल्केन विधायक खलु चक्रिका। तो सूंठ नागरमोथ इसकी चक्रिका बनाए पेशेंट करके। निक्षेपित स्वेदनी यंत्र पक्वार्ध घटिका स्वेदनी यंत्र में डालकर अर्ध घटिका उसका स्वेदन करें। आकृषत जलैरेवं संप्रमरुद्यारसम, तो उसी जल के साथ मर्दन करके उसमें से रस निकाले। सुधासार रसम तत्र क्षिप्त्वा धान्यक संवितम, और उसमें सुधासार रस डाले। पूर्वोदितेषु रोगेषु प्रददीत विषग्वरः, तो पूर्व जो बताए गए हैं उसमें विषग्वर दे दे। गोतक्रेणाथ दध्नावा पथ्यम देयम हितम हितम, गोतक्र या दही के साथ पथ्य देना है, मित और हित इस प्रकार से। बालरंबा फलं गुर्वी फलं बिल्व फलं तथा आम्रपेशी च मधुकम वृंताकं च प्रशस्यते। तो कच्चा केला, गुर्वी फल क्या मालूम नहीं, बिल्व फल, आम्रपेशी, मधुक और वृंताक व्यंजन ये प्रशस्त है। सर्वातिसारं ग्रहणीं च हिक्तां मंदाग्निमानां आनाहं अरोचकं च निहन्ति सद्यो विहिताः अपाके द्वितीयेण रसोत्तमः। इसके बाद निकालकर उसी जल के साथ पीसकर तथा अच्छी तरह मसल कर रस निकाल ले और इस रस से पूर्वोक्त सुधा रस को एक चावल के बराबर मिला दे सेवन कर तथा सेवन कर। इस योग से पूर्वोक्त सुधासार रस प्रयुक्त होने वाले सभी रोगों में करें। गाय का मट्ठा या दही के साथ टिपकर तथा थोड़ा पत्ते में इसके सेवन काल में कच्चा केला का शाक, चिकनी सुपारी, पूर्वी फल या चिकनी सुपारी, आम की गुठली की गिरी, बुलेट की बेल का फल, बैंगन का सेवन प्रशस्त है। इस सभी प्रकार या सभी प्रकार के अतिसार ग्रहणी हिक्का मंदाग्नि आना आपरा आरोचक को शीघ्र ही नष्ट करता है। इस रस के 2-3 दिन सेवन करने के आम बिना का भाग पककर बाहर निकल आता है। विहता आम पाके ऐसा है। पितृ प्रयोगण रसोत्तम, तो 2-3 दिन के प्रयोग से ही ये आम पाक दूर हो जाता है इस प्रकार से। तो पहले तो सुधा सार रस होना चाहिए, फिर ये इसके साथ में ये रस दे सकते हैं। और ये पुटपाक विधि से जैसे ये करना है, रस निकालना है।
ताम्बुस्थाली मुखाबद्धे वस्त्रे पाक्यम निधाय च पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनी यंत्र मुच्यते। एक हांडी में थोड़ा जल छोड़कर उसके मुख के ऊपर एक कपड़ा बांध दे और उसके ऊपर स्वेदन करने योग्य पदार्थ को रखकर तथा ढककर जो पाचन किया जाता है उससे स्वेदनी यंत्र कहते हैं। तो ये जो मुस्ता और विश्व का कल्प इसमें है। वैसे अतिसार में मुस्ता और विश्व बहुत अच्छा काम करता है। तो शुरू में केवल सूचक 16 सूचक और मुस्ता विश्व इन्हीं का प्रयोग करता था सामावस्था अगर अतिसार की है तो। किस बात में अनुपान में शायद ये गुड़ शुंठी योग जो है, शुंठी गुड़ और जायफल और गुड़, जायफल और शुंठी को घीस कर पानी में उसमें गुड़ और घी डाल के थोड़ा गर्म करके दे देते हैं, तो ये काफी अच्छा पाचन और फिर स्तंभन करने वाला होता है। तो लोगों को घर पे भी बनाने के लिए बताता हूँ। तो विश्व और मुस्त ये दोनों अच्छे हैं पाचन के हिसाब से, तो इन्हीं का सिर्फ प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है। इस प्रकार से इदमेव तिन्दुकयन्त्रम् अथ लोकेश्वर। दो भागो गंधकस्याष्टौ शंखचूर्णस्य यजे एकमेव रसस्य रसस्याशमकर क्षीरेण अंशम अर्क क्षीरेण। तो बीच में अनुस्वार चला गया। एकमेव रसस्य अंशम अर्क क्षीरेण मध्य। ठीक है, दो भाग गंधक, अष्टौ शंखचूर्णस्य, 8 भाग शंखचूर्ण, एकमेव रसस्य अंशम, अर्क का एक ही अंश, अर्क क्षीरेण मर्दयेत्। अच्छा, अर्क क्षीर से मर्दन करे। चित्रकस्य द्रव्येणैव शोषयेत् वा पुनः पुनः, और चित्र के द्रव से बार बार शोषण करे। एकीकृत्य रसेन अथ क्षीरं दत्वा तदर्धकम् अर्क क्षीरेण कुंजी कुर्वीत गोलकान् अथ शोषयेत्। क्षीरम से अलग क्षारम दत्वा तदर्धकम्। हाँ, तो एक करके रस के साथ शुद्ध गंधक 2 भाग, शंख भस्म 8 भाग, शुद्ध परत 1 भाग, इन तीनों को मंदार के दूध के साथ मर्दन करे और चित्रकूट के एक वात से भावित करके सुखा दे। इस प्रकार बार बार भावित 7 बार भावित कर सुखा दे और सभी औषधों के आधा भाग क्षार मिलाकर इस तरह के साथ मेल कर ले। तो ये रस शब्द से मुझे लगा कि पारद है। तो स्वर ये शिक्षा उसमें आधा मिला ले। इसके बाद मंदार के दूध के साथ भून कर गोलक बना ले और सुखा ले। अर्क क्षीरेण कुर्वीत गोलकान् अथ शोषे विरुद्ध च चूर्ण लिप्ते च भांडे दद्यात् फुटन्तः। और फिर ये चूने का लेप जिसमें दिया गया है इसमें रखकर फूट दे, भांडे में रखकर फूट दे। लोकेश्वर रसो येषः ग्रहणी रोग कृतनः। ये लोकेश्वर रस है ग्रहणी रोग का नाश करने वाला। गुंजा चतुष्टयं चास्य मरीचाज्य समन्वितं तदीतदधिभक्तं च पथ्यं लोकेश्वरे तथा। तो 4 गुंजा मात्रा में देना है मरीच और घृत के साथ, और दधिभक्त ये पथ्य है, ये लोकेश्वर रस है। ये बनाने में वैसे आसान है।
मालूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता। अथ लोकनाथ पोटरी, देखना पड़ेगा पाठ क्या है, लेकिन भी लोकनाथ तो मिलता है। ये लोकनाथ और बाजार में मिलने वाला लोकनाथ कौन सा है, देखना पड़ेगा। मृत पारद भागैकम चत्वारः शुद्ध गंधक, तो पारद भस्म एक भाग, चार भाग शुद्ध गंधक, यामत मरदे खल्ले तेरे पूर्या वराटिका। एक याम खल करे और उसको वराटिका में भरे। कंकणं तु गवां क्षीरे पुष्पातेन मुखम लिखे, कंकण दूध के साथ पेषण करके उसका मुख बंद करे। वराटाना प्रयत्न रुद्वा भांडे फूटे बचे, फिर भांडे में रखकर वराटन का फुट में पचन करे। स्वांगशीतम समुद्र ततश्चूर्ण्या वराटका, स्वांगशीत होने पर वो वराटक है उसका चूर्ण करे। लोकनाथ रसो नामना क्षौदरे गुंजा चतुष्टय, नागराति विषामुस्ता देवदारु वचान्वितम कषायम अनुपानम स्यात् वाताति सारनाशना। तो ये लोकनाथ रस है, शायद इसी पाठ से मिलता है बाजार में, क्योंकि वराटिका में रखकर ही ऐसा ही मैंने सुना था इसके बारे में। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जर अल्सरेटिव्ह कोलायटिसची भेदावस्था आहे ती, तर मग व्रणरोपणार्थ जे तूप मध लावायला सांगितले आहे त्या अनुपान स्वरूपात वापरू शकतो का? कुठलं घृत वापरायचं रोपणार्थ? यष्टिमधु घृत ही ठीक रहेगा अगर इसमें देना है तो। और फिर ये वर्णभाव निर्माण होता है, इसमें उष्ण तीक्ष्ण गुणों का संबंध ज्यादा है। और रोपणेश लक्षण ये बात बताई गई है, वैसे पूर्वविश लक्षण है और यष्टिमधु भी लक्षण है, तो ये शायद इसमें काम करेगा ऐसा है। और बस्ती के द्वारा भी थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं के बारे में कि यष्टिमधु घृत का मात्रा बस्ती दे देंगे तो चल सकेगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके देना है। और अंतरादक कृमि इस प्रकार का निदान है तो थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा। गौरियादि कृत एक विलोम करके प्रयोग में है, वो भी काफी पित्त शामक रक्त प्रसादन इस प्रकार का है, वो भी शायद दे सकते हैं, लेकिन वो बनाना पड़ेगा, वो तो बनाना है। चौधरीर्गुंजा चतुष्टय नागराति विषामुस्ता देवदारु वचान्विता, तो ये काढ़ा नागरात अतिविषाम मुस्ता देवदार वचा या अनुपान के रूप में बताया गया है, और वातेज अतिसार के लिए खास करके बताया है। ये ग्रहणी में एक नागरादि चूर्ण आया है पित्तज ग्रहणी में, वो मैं काफी प्रयोग करता हूँ, या गुणिनवादी चूर्ण भी है पित्तज ग्रहणी में, वो भी परिमाण काम करता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता, ये बात सही है। तिलतैल शनिष्क या शनिष्क तैलम, शनिष्क तैलम, शनिष्कम तिलतैलस्तम निष्कम नम्बीरजं रसम लवणम पंचगुंजं च अंगुल्या मृदय आमो आताति सारगुणम इह पच्चम च पूर्ववत्। राजीव है, शनिष्कम ये ऐसा कुछ लिखा गया है।
लवणम पंचगुंजंच अंगुल्या मर्दयद्रणम अमवातास्थित आराधना लिहित प्रत्यक्ष पूर्व. प्रेग्नन्सी आणि ब्लड म्यूकस एक IBS असेल तो क्या देंगे. मैंने तुमसे बात की थी. तो ये काफी मुश्किल है. मोचरस कुटज विधि का प्रयोग करते रहना चाहिए और फिर भी प्रेगनेंसी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी ये बताना मुश्किल है काफी. इस प्रकार से स्वर्ण पर पट्टी तो दे सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये थोड़ा मुश्किल मामला है. वैसे ही सिर्फ IBS है तो एक अलग बात होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी. IBS भी अच्छी तरीके से ठीक करने में मुश्किल होती है. और ये जो इरिटेबिलिटी, ये एक बात कही गई IBS के बारे में. तो मन का क्षोभ होना ये इसमें एक अहम मुद्दा है और उसका मूल असमाधान में होता है. और असमाधान किस चीज का है ये पता नहीं चलता. सिर्फ बेचैनी रहती है, मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, ऐसी बातें होती रहती है. पसंद क्या है ये बता नहीं सकते और क्यों पसंद नहीं है इसके बारे में भी पता नहीं सकते. तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का हो जाता है, इरिटेबिलिटी जो है वो. और मैं भी इसके बारे में काफी कोशिश कर रहा हूँ कि इरिटेबिलिटी रिवर्स कैसे हो जाए. कई जगह ऐसा होता है कि पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, दोनों इरिटेट होते रहते हैं. और फिर कारण मामूली रहते हैं जो बताए जाते हैं उस प्रकार के. मूल रूप से ये संचित होता जाता है. क्रोध भाव जो है वो बरसों बरसों तक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर संचित होता रहता है और फिर जो भी क्रिया हो जाए उससे वो विपरीत अर्थ ही निकालते हैं. जो भी कहा जाए उसके बारे में विपरीत अर्थ हो जाता है. ऑपरेट उपयोग होता था नहीं होता, क्योंकि संप्राप्ति वैसी ही रहती है, दूसरी जगह अल्सर होता है. कुछ दिन के लिए आराम मिलेगा ऐसा होगा. लेकिन ये पूरे विश्व भर की समस्या है. और ऑपरेशन से अगर ठीक होती तो तुरंत सभी जगह ऑपरेशन करवा लेते. स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं बाद में और वो भी अच्छा नहीं है स्टेरॉइड डिपेंडेंट. तो ये काफी कष्टदायक पेशेंट इस प्रकार के हैं. तो मैं बात कर रहा था कि असमाधान किस चीज का है ये समझने की कोशिश करना ये एक अहम मुद्दा रहेगा. और इससे काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा है. लेकिन सिर्फ काउंसलिंग से जब तक मरीज खुलकर बात नहीं करता तब तक कुछ पता नहीं चलेगा. और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर दुख व्यक्त करने से अच्छा है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आनंद व्यक्त करें या आनंद के साथ ले लें. लेकिन ये बात होती नहीं है. छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आनंद लेते रहना इस प्रकार से, दुख तो लेते रहते हैं इस प्रकार से. और केवल नापसंदी, ये मुझे पसंद नहीं है इतना ही बताते रहते हैं, क्या पसंद है ये नहीं बताते हैं इस प्रकार से. तो ये इरिटेबिलिटी ये अहम मुद्दा है जिसमें कैसे उसमें से मार्ग निकाले ये देखना थोड़ा डिफिकल्ट इस प्रकार का हो जाता है. तो तिलतेल 6 निष्क 24 ग्राम, जंबीरी नींबू का रस 1 निष्क 4 ग्राम तथा सैंधा नमक 5 पुंजा, इस सबको एकत्र कर अंगुलियों द्वारा मसक कर घोल बना ले और बड़े मुंह की शीशी में रख ले.
यह तेल प्रतिदिन सेवन करने से आमवा तथा अतिसार को नष्ट करता है। इसके सेवन काल के पूर्वोक्त प्रकार से तथ्य सेवन करें। अजीब है, सिंपल है वैसे। शंष्क तैल, और एक थोड़ा सा ये इमल्शन जैसा बनेगा, लेकिन नींबू का रस टिकता है ये काफी मुश्किल है। वैसे हिंगु त्रिगुण तैल जो है वो भी टिकता है, और रसोन रस सबसे ज्यादा है उसमें। IBS अल्सरेटिव्ह कोलायटिस मध्ये मानस हेतू शिरोधारा आणि अभ्यंग ग्रहणी चिकित्सा सर्व सोबत करावं लागतं। तो है, ये सभी करने के बावजूद कुछ मरीज बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसा है। तो मेरे पास भी इस प्रकार के फेलियर केसेस है कि बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ इस प्रकार से, बरसों बरसों तक सिलसिला चलता ही रहा इस प्रकार से। अगर मेंटेन होते हैं या पे होते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ मानसिक भाव ही ज्यादा प्रबल इसमें होते हैं, और जब तक उन मानस भावों के बारे में हम कुछ नहीं कर पाते तब तक मुश्किल है। अभी ये शायद शनिष्क तैल एक करके देख लेंगे। आमवात और अतिसार ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। आमवात और आमातिसार ऐसा भी शायद सोच सकते हैं। एक बार करके देखते हैं किस प्रकार से होगा। और अंगुलियों द्वारा ये करना है, अंगुलिया मर्दे दृढ़। नाग सुंदर रस ये आगे वाला रस है। नागभस्म रस व्योम गंधैर अर्धफलोन्वितैः कुर्वीत कज्जलिं श्लक्ष्णा प्रक्षिपेत् तदनन्तरं द्विफलोन्वितरालायाः धृताया परिमिश्रिता पृष्ठैर्यक्षाक्षसिन्धुत्वचाव्योष विजीरकैः सपथ्या विजयादीप्यैः तुल्यांशैरवचूर्णितैः मेलयत् प्राक्तनं कल्कं भावयेत् तत् अनन्तरं महानिम्बत्वचासारैः काम्बोजी मूलजद्रवैः। शुरू से कर नागभस्म रस अभ्र गंधक ये सब अर्धफलोन्वित कुर्वित कज्जली पहले कज्जली कलेश लक्षण प्रक्षिपित तदनंतर उसमें विफलोन्वितरालायाः, तो हरता लोकल डालना है। एक कढ़ाई में राल, अच्छा, विफलोन्वितरालायाः, तो मुझे मैंने ये र है बीच में, तो ये राल दो फल रखकर चूल्हा पर चढ़ाकर आग दे। जब राल दहित हो जाए तो पूर्वोक्त कज्जली को छोड़ दे और कलछी से चलाकर उतार ले। पृष्ठदि अक्षाक्ष सिंधुत्व वचाव्योष विजीरकैः सपथ्या विजयादीप्यैः तुल्यांशैरवचूर्णितैः मेलयन् प्राक्तनं कल्कं भावयेत् तदनन्तरम्। ये मलहम जैसा बन जाएगा। फिर इसके बाद में यक्ष पहले का छिलका सेंधा वचाव्योष सफेद निराश स्याह का छिलका शुद्ध धान तथा अजवाइन समाधान तथा चूर्ण बनाकर इसमें पूर्वोक्त कल्क को मिला दे।
इसके बाद इन औषधियों को एकत्र खरल में रखकर महानिम्न पकाएं की छाल के 5 से 3 बार भावित करें। इसके बाद काम्बोजी माशपर्णी है 5 से 3 भावना दे, तदनंतर आंडोला 5 से 3 भावना दे, अंत में गुड़की रस के 3 भावना दे और उत्तर दे पिछली के बराबर गति बना ले। इसे नाग सुंदर कहते हैं। रसैर्नागबलायांच बलायाश्च गुणुच्चाश्च त्रिधा तदा ततश्च गुटिका कार्यापदरास्ति प्रमाणतः अन्यादेवं नागसुंदर रसो वल्लोन्दितः सेवितो नानातिसरणम् अयं गुदपरिभ्रंशं तथा बिंबिषे। ठीक है, ये काफी बड़ा पाठ है। और राल इसमें डालने के लिए बताया गया है। ये थोड़ा अजीब है, अभ्यंतर प्रयोग राल का। और ये शायद कोलाइटिस में तो अच्छा काम करेगी। गुदपरांश बिंबिषी पिज्जा होगा ऐसा नहीं लगता। तो शायद इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार फिर से बाजार में क्या उपलब्ध है और उसके पाठ क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। चलो ऐसा करते हैं कि बिंबिशी प्रवाहिका को कहते हैं। मुझे श्रीवर्धन के लिए निकलना है, तो शायद थोड़ा 7 सवा 7 बजे तक ब्रेक समाप्त कर ले। परसों मैं श्रीवर्धन तो पहली बार वहां से कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा शनिवार को। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट मंडे को कोकण में से होगा। तो कल तो 7 सवा 7 तक करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और परसों पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पॉसिबल नहीं होगा तो फिर से बात है। अब वो तो आश्रम है और कुलकुट स्वामी का मठ है, और काफी उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं, नक्षत्र वन बनाया है, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वनस्पतियाँ हैं। तो ये बढ़िया है, मैंने पहले बार एक बार देख चुका हूँ, वहाँ पे रह भी चुका हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी देखते हैं कैसे होता है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छनं पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनं वैद्यवर्गो
ओम शांति शांति शांति। फिर हम लेते हैं व्याख्यान में अपना।